2026 यह तारीख अब बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत के तौर पर याद की जाएगी। बिहार की राजनीति में एक ऐसा अध्याय लिखा गया जिसने सत्ता की तस्वीर ही बदल दी। लंबे समय तक बिहार की राजनीति का चेहरा रहे नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अब बिहार की सत्ता की कमान संभाल रहे हैं बीजेपी के तेज तर्रार ओबीसी चेहरा सम्राट चौधरी। राजनीति की शुरुआत की राष्ट्रीय जनता दल से, फिर जनता दल यूनाइटेड और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 3 बड़े दलों की राजनीति देखने वाले सम्राट चौधरी आज बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन सवाल है, क्या यह सिर्फ चेहरा बदलने की कहानी है या बिहार में बीजेपी के पूर्ण सत्ता मॉडल की शुरुआत? सालों तक बीजेपी बिहार में सहयोगी दल की भूमिका में रही, लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि पार्टी अपने चेहरे के साथ सत्ता चलाने को तैयार है। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना यह सिर्फ राजनीतिक फैसला नहीं बल्कि बीजेपी की बड़ी रणनीतिक चाल मानी जा रही है। आज हम बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बारे में। नमस्कार, मैं रश्मि राय और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज बिहार झारखंड। 16 जनवरी 1968 मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में जन्मे सम्राट चौधरी का असली नाम राकेश कुमार है। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार की राजनीति का बड़ा नाम थे। 1990 में शुरू हुआ सम्राट चौधरी का सियासी सफर। सम्राट चौधरी ने 1990 में राजनीति में कदम रखा। 1999 में राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री बने, लेकिन पहली बार मंत्री बनते ही विवादों में आ गए। कम उम्र में मंत्री बनने को लेकर सवाल उठे और कुछ महीनों बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा। लेकिन यहीं से शुरू हुआ एक लंबा राजनीतिक संघर्ष। पहले लालू यादव की आरजेडी, फिर नीतीश कुमार की जेडीयू और आखिर में बीजेपी। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर लगातार बदलते समीकरणों का हिस्सा रहा। 2017 में बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका राजनीतिक ग्राफ तेजी से ऊपर गया। प्रदेश उपाध्यक्ष बने, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष, फिर प्रदेश अध्यक्ष और आखिरकार उप मुख्यमंत्री। बीजेपी ने सम्राट चौधरी को धीरे धीरे बिहार की राजनीति का बड़ा ओबीसी चेहरा बना दिया। 2024 में जब नीतीश कुमार ने आरजेडी छोड़कर एनडीए में वापसी की, तब सम्राट चौधरी पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। फिर 2025 में चुनाव के बाद दोबारा डिप्टी सीएम और साथ में गृह मंत्री भी। यह वही विभाग था जिसे वर्षों तक नीतीश कुमार अपने पास रखते थे। सम्राट चौधरी की भगवा पगड़ी या कहें मुरैठा उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान बन गई। उन्होंने कसम खाई थी, जब तक बिहार में बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी और नीतीश कुमार हटेंगे नहीं, तब तक वे भगवा पगड़ी नहीं उतारेंगे। और अब जब वे खुद मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो यह मुरैठा बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित प्रतीक बन गया है। सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। बिहार में कुर्मी कोयरी समीकरण बेहद प्रभावशाली माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक उनकी पकड़ ओबीसी और अति पिछड़े वर्ग में मजबूत है। यही वजह है कि बीजेपी उन्हें सोशल इंजीनियरिंग के बड़े चेहरे के रूप में देखती है। सम्राट चौधरी का राजनीतिक करियर विवादों से भी अछूता नहीं रहा। कम उम्र में मंत्री बनने का विवाद, डिग्री को लेकर सवाल, चुनावी हलफनामों में अलग अलग जानकारी और आक्रामक बयानबाजी, लेकिन इन सब के बावजूद उनका राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया। 2020 और 2025 दोनों चुनाव उन्होंने तारापुर सीट से जीते। 2025 में उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की और खुद को एक मजबूत जनाधार वाले नेता के रूप में स्थापित किया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति में बीजेपी का नया अस्थायी चेहरा बनेंगे? क्या नीतीश मॉडल की जगह अब सम्राट मॉडल देखने को मिलेगा? और सबसे अहम, क्या बिहार में अब बीजेपी सहयोगी राजनीति से आगे बढ़कर खुद नेतृत्व की भूमिका निभाने जा रही है? फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि आने वाले चुनावी समीकरणों और बिहार की नई राजनीतिक दिशा का संकेत भी है। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।